बेटा मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नर्वस सिस्टम का, और जो आपका बाकी का है सेल, उस चैप्टर का टेस्ट में आपका बाद में कभी लूंगी, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस काफी ज्यादा है। मुझे आपके थोड़े जीएस पोर्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना है। जीएस पोर्शन भी मुझे आपका निपटाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा जल्दी निपटाना पड़ेगा आपका सिलेबस। तो हेडिंग डालिए। आज का जो आपका टॉपिक है, दैट विल बी बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल या न्यूट्रिएंट्स डालिए, टॉपिक का नाम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स टॉपिक का नाम है न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन डालिए, न्यूट्रिशन। हिंदी में कहेंगे पोषण। पोषण बेसिकली ये ही बायोमोलिक्यूल्स में ही आता है। बायोमोलिक्यूल्स आपको अगर मैं सिंपल भाषा में या फिर इसी में से समझ लो, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली, न्यूट्रिशन यानी खाना, सॉरी पोषण। तो ये पोषण जो है ये कैसे मिलता है? फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं किसके लिए? पोषण के लिए, ताकि हमें पोषण मिले और उसी पोषण से हमें कुछ एनर्जी मिल सके। तो ये जो आपका पोषण है ये आपको किन चीजों से मिलता है? तो ये मिलता है न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिएंट से यानी पोषक तत्व, यानी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनसे कि हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। अब बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे रहते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा रहेगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? एनर्जी मिलती है मेनली जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि है आपका कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में कहेंगे शर्करा। प्रोटीन को हिंदी में भी प्रोटीन एंड फैट, और इसे हिंदी में कहेंगे वसा। बेसिकली ये कुछ तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे कि हमें मेनली एनर्जी मिलती है। फिर आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मिनरल्स, खनिज, विटामिन, हिंदी में भी विटामिन कहेंगे, फाइबर एंड योर दिस वाटर में भी बेसिकली मिनरल्स ही पाया जाता है, तो वाटर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो बेसिकली ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमें एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, या बाकी की कई सारी रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है उनमें एक तरीके से ये एक काम करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैं अभी आपको रिसेंटली पढ़ा चुकी हूँ विटामिन। तो विटामिन में हमने देखा था
कि जो आपके विटामिन हैं, कैसे कुछ विटामिन आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं, कुछ विटामिन आपकी स्किन को अच्छा कर रहे हैं, कुछ विटामिन आपकी आंखों के लिए अच्छे हैं, तो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज थी। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मिनरल्स भी है, इवन जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा रोग होता है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें, तो ये इनसे कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, यानी कि कोई ना कोई फंक्शन तो ये करते हैं, कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में। जैसे कोरोना वायरस आया था तो हमें बेसिकली कहा जाता था कि जिसको भी पहले, जब तक वैक्सीन एक तरीके से डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उस टाइम तक के लिए यही कहा जा रहा था कि आप विटामिन सी की गोलियां लें या विटामिन डी की लें, क्योंकि विटामिन सी भी एक अच्छा विटामिन माना जाता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, और विटामिन डी भी अच्छा माना जाता है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपकी बॉडी की रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, प्लस कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि इनसे आपको एनर्जी मिलती है, तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही मिनरल, ना ही विटामिन, ना ही फाइबर, इनसे हमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं मिलती है। अगर हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो हमें जो लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे ये 3 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इन 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बारी बारी। यहां तक क्लियर है बेटा आपको? यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अगली हेडिंग डालिए आप कार्बोहाइड्रेट। मतलब सबसे पहला जो एक तरीके से मैक्रो न्यूट्रिएंट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, वो हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। वहां वो तो पढ़ चुके हैं, आपके विटामिन पढ़ चुके हैं, मिनरल्स पढ़ने वाला कुछ नहीं है मिनरल्स में, बस कुछ कुछ चीजें हैं कि जैसे मैग्नीशियम आपके बॉडी में कहाँ पाया जाता है, कॉपर कहाँ पाया जाता है, आयरन कहाँ पाया जाता है, तो कुछ कुछ चीजें हैं, कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, मैं आपको बाद में करवा दूंगी वो। अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा। सबसे पहले तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स पानी यानी H2O। तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन जो कि हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड कार्बन। तो अगर आपको ऐसा भी लिखा हुआ आता है पेपर में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर रहा है। हाइड्रेटेड कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट ओनली। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के आपके कंपोनेंट्स मैटर करते हैं इसमें, जिनसे मिलकर बनता है, और वो 3 है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी है साइंस, उनको तो पता होगा, लेकिन अब जिन्होंने बिल्कुल टच में नहीं है, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि सी जो है, सी को हम एक तरीके से कार्बन के लिए डिनोट करते हैं, H को हाइड्रोजन के लिए, एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो बेसिकली आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे, उनमें आपको ये देखने को मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर बात करें सोर्सेज की, तो सोर्सेज, आज पहले इतना लिख लो कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें चाहिए कितनी होती है पूरे दिन में, मतलब कितनी सफिशिएंट अमाउंट है जो हमें लेना चाहिए, तो वो है 400 ग्राम पर डे, 400 ग्राम पर डे। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है, तीनों ही एक तरीके से आपके एनर्जी देने वाले कंपाउंड्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको किसी से मिलती है, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बहुत ही जल्दी एनर्जी मिलती है। अगर कंपेयर किया जाए सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कंपाउंड, तो वो तो आपका फैट रहेगा। फैट में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी, लेकिन उस एनर्जी जो मतलब 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपको बताऊंगी मैं कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं, और फैट में भी बताऊंगी जब फैट पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो मिलती है, वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फैट से इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन अगर अमाउंट देखा जाए तो
3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से इन फैट, ठीक है। लेकिन जो फैट से एनर्जी मिलती है, और फैट अगर हम इतना खा लें एनर्जी के लिए तो उसको रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसको एक तरीके से इतना प्रेफर नहीं किया जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है। हालांकि फैट भी लेते हैं लोग, थोड़ी बहुत अमाउंट में जरूरी होता है वो भी। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन एक ऐसा आपका है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसमें जो कि आपकी बॉडी की बिल्डिंग में काम आता है। यानी कि आपने देखा होगा कि काफी लोग जिम जाते हैं तो उसी टाइम पे प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एग वाइट्स खाते हैं, फिश खाते हैं, बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट खाते हैं। तो ये सब सारे सोर्सेज है हाई प्रोटीन के, या स्प्राउट्स खाते हैं, जो भी चीजें जिनमें ये पाए जाते हैं, आपके प्रोटीन पाया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि जब वो जिम जाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, यानी कि मसल बिल्डिंग के लिए, तो मसल जल्दी बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, जिससे कि वो एक तरीके से अच्छी शेप में आ सके। तो ये सब आपको मिल जाता है प्रोटीन से। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। तो अभी फिलहाल पूरे दिन में अगर जितनी चाहिए होती है वो है सफिशिएंट अमाउंट 400 ग्राम पर डे। अगर मैं सोर्सेस की बात करूं कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे आपको ये खाने को एक तरीके से ये मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो सोर्सेस लिख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं। कुछ सोर्सेस लिखवा देती हूँ आपको मैं। गेहूं, या ब्रैकेट में अनाज लिख लो, जो भी अनाज है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। मिल्क है। अब मिल्क में कार्बोहाइड्रेट तो पाया ही जाता है, साथ में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ये मत समझिएगा कि एक ही चीज पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है जी, और फैट भी। तो बेसिकली आपका अनाज है, शहद लिख लीजिए, हनी, फ्रूट्स लिख लीजिए, आप नट्स लिख सकते हैं, नट्स लिख लीजिए, आलू है, चावल है, नट्स, पोटैटो एंड राइस। अगली आप लाइन लिखिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स that are, या लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स which are soluble in water, carbohydrates which are soluble in water and sweet in taste. Carbohydrate which are soluble in water and sweet in taste are called sugar. अब देखिए मेरी बात सुना, सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं, कुछ ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मीठे होते हैं। तो जो मीठे होते हैं उन्हीं को शुगर का नाम दे दिया जाता है। आगे मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊंगी। तो मैं ये कह रही है ये लाइन की, ऐसे शर्करा जो पानी में घुलनशील हो और स्वाद में मीठे हो उन्हें शुगर कह दिया जाता है, ठीक है जी, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल चुका है कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा कंपाउंड है विच इज एनर्जी कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी कंपाउंड। लिख लीजिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी पाई जाती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट contains 1 gram of carbohydrate contains 3.75 calorie. 3.75 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 3.75 कैलोरी पाई जाती है।
अमाउंट ऑफ कैलोरी कम है, लेकिन इंस्टेंट, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंस्टेंट अगर बात करें कि इंस्टेंट एनर्जी जिससे मिलती है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको कार्बोहाइड्रेट का, तो वो है CH2ON। ठीक है, CH2ON। तो कार्बोहाइड्रेट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका ग्लूकोज। इसे ग्लूकोज को हेक्सटोज भी कहते हैं, हेक्सटोज, सॉरी हेक्सटोज नहीं, हेक्सोज। ग्लूकोज को हेक्सोज भी कहा जाता है। हेक्सोज यानी कि जिसमें 6 कार्बन लगे हों, 6 कार्बन हों, तो ऐड करते हैं इसमें CH2O एंड कंप्लीट N यहाँ पे। ठीक है, तो N की जगह, N की जो एक तरीके से वैल्यू है वो 6 है ग्लूकोज के लिए। तो अगर मैं 6 यहाँ पे लगाऊं, 6 यहाँ लगाऊं, तो C6H12 H12 एंड O6 हो जाएगा, C6H12O6, विच इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है इसे हेक्सोज शुगर कहते हैं। हेक्सोज शुगर यानी कि जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो 6 कार्बन पाए जाने से मैंने इस फॉर्मूले में अगर पुट कर दिए हैं, तो ये इस तरीके का बन जाएगा, जिसका कि साफ पता चलता है कि इसका ये फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए अभी हम सेल पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, विटामिन पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम और सेल में आपने एक चीज जो जानी, वो ये कि हमारी जो बॉडी है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल। बता चुकी हूं मैं आपको पहले भी कि सेल यानी कि जैसे एक दीवार हम खड़ी करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक ईंट लगाई जाती है, और वैसे ही कई सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती है, और वैसे ही ईंटें मिलकर 2 दीवारें, 3 दीवारें मिलकर 4 दीवारों का एक कमरा बन जाता है, और वैसे एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी है, एक सेल मिलकर कई सारे सेल बनाता है ना, और वही सेल मिलकर हमारा पूरा शरीर तैयार कर देते हैं। ठीक है, कोई स्किन को तैयार करता है, कोई हार्ट को तैयार करता है, कोई आपकी ब्रेन को तैयार करता है, कोई लंग्स को तैयार करता है, कोई लिवर को तैयार करता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। बता चुकी हूँ ये मैं आपको बात पहले कि बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? कोशिका। ठीक है, वैसे ही ग्लूकोज की भी सबसे छोटी इकाई होगी, सॉरी नॉट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की भी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन की सबसे छोटी इकाई पढ़ रहे थे, न्यूरॉन या नर्व सेल जिसको कह ले, वैसे ही जो आपके कार्बोहाइड्रेट है इनकी भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पाई जाती है। तो लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिखिए ये है सैकेराइड। सैकेराइड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है सैकेराइड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सैकेराइड। ठीक है जी, जैसे हम जब घर बनाते हैं तो एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सीमेंट का, है ना, जिसको कि उसमें करके प्लस्तर जिसको बोलते हैं वो लगा के और पूरा ऐसे कर देते हैं। तो एक बॉन्डिंग बनाता है वो, जो होता है आपका, जो भी सैंड मिला के लगाई जाती है उसमें, है ना। तो एक ईंट को जोड़ता है एक दूसरी ईंट के साथ, तो वो क्या बन गया? एक बॉन्ड बनाने वाला। ठीक है, तो बॉन्ड वही हुआ ना आपके बीच, वो प्लास्टर। ठीक है, वैसे ही सैकेराइड को दूसरी एक सैकेराइड यूनिट को दूसरी सैकेराइड यूनिट से
जोड़ने वाला भी एक बॉन्ड होता है और इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध, बंध यानी कि जो इसको और दूसरी सैकराइड यूनिट को आपस में जोड़ रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी। अब इसको ही बेस बनाते हुए सैकराइड यूनिट को ही हमने क्या करना है, अब कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप्स में डिवाइड करना है। एक हम ऐसी कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होगी, दैट इज एक ही सैकराइड होगी। एक ऐसी पढ़ेंगे जिसमें 2 सैकराइड यूनिट्स होंगी। एक ऐसी पढ़ेंगे जिसमें 2 से ज्यादा, यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती हैं। पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ saccharide unit, carbohydrates are divided into 3 types. On the basis of saccharide unit, carbohydrates are divided into 3 types. सैकराइड इकाई के आधार पर शर्करा को 3 प्रकार में बांटा गया है। सैकराइड इकाई के आधार पर शर्करा को 3 प्रकार में बांटा गया है। हिंदी में अगर बताएंगे तो वो 3 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड, मोनो मीन सिंगल, सैकराइड यानी वही यूनिट, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल यूनिट ऑफ सैकराइड पाई जाएगी। ठीक है, मोनोसैकराइड कहलाएंगे। सेकेंड वन इज डाइसैकराइड। डाइसैकराइड, डाई यानी 2, मोनो यानी सिंगल, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 यूनिट्स ऑफ सैकराइड पाई जाएंगी। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सैकराइड की 2 इकाइयां पाई जाएंगी। एंड लास्ट वन, थर्ड टाइप इज दिस ओलिगोसैकराइड, सॉरी नॉट ओलिगो, पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड, पॉली मीन्स मैनी, सैकराइड मीन्स वही यूनिट। ठीक है, तो 2 से ज्यादा यूनिट जिसमें होंगी ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कह देंगे हम पॉलीसैकराइड। जिसमें सिंगल होगी दैट विल बी मोनोसैकराइड, जिसमें डबल होगी दैट विल बी योर दिस डाइसैकराइड, और जिसमें 2 से ज्यादा होगी उन्हें कहा जाएगा पॉलीसैकराइड। इतना क्लियर है बेटा आपको? इतना क्लियर है आप लोगों को? बता दीजिए एक बार प्लीज, इतना क्लियर है आप लोगों को? ले आए, सामान ले आए आप?
बेटा क्लियर है इतना? एक बार क्लियर कर दो। इतना क्लियर है जो पढ़ाया गया आपको अभी तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स लिखेंगे हम, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें की सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड पाई जाएगी। तो ऐसे आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें से सबसे पहला एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज को और किन नामों से जाना जाता है। तो ग्लूकोज क्योंकि आपके रक्त में पाया जाता है, आपके ब्लड में पाया जाता है ग्लूकोज, इसीलिए, और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब बंदे को डायबिटीज हो जाता है, इंसान को डायबिटीज हो जाता है। इसीलिए ये इसको नाम दिया गया है आपको। इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड शुगर यानी रुधिर में पाए जाने वाली शर्करा, आपके रुधिर में पाए जाने वाली शर्करा। ये ग्लूकोज सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए फ्रक्टोज। सेकेंड एग्जाम्पल फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को ध्यान से लिखिएगा, इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। फ्रूट शुगर यानी कि आपके फ्रूट्स जो होते हैं वो नेचुरली कितने मीठे होते हैं। ऐसा तो नहीं उसमें अलग से आप शुगर ऐड करते हो, नहीं करते हो ना। तो इसका मतलब ये है कि उनमें नेचुरली शुगर पाई जाती है, और उसी नेचुरल शुगर को, उसी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जा रहा है? फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज जो है आपके फ्रूट्स में पाई जाती है, इसीलिए इसे फ्रूट शुगर का नाम भी दिया गया है। आपका एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि नेचुरली सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? तो वो यही है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट या स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी। थर्ड लिखिए इसका गैलेक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल है इसका गैलेक्टोज। ये आपके ब्रेन के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपके ब्रेन के लिए काफी फायदेमंद रहती है, इसीलिए इसे ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपको। फ्रूट शुगर क्या है, ब्रेन शुगर क्या है, ब्लड शुगर क्या है। ठीक है जी, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया गया है? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? बताइए, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? कंफर्म कर दीजिए प्लीज एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड पे आते हैं अब। डाइसैकेराइड कि डाइसैकेराइड के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो डाइसैकेराइड का अगर मैं आपको बताऊं तो डाइसैकेराइड यानी कि जिसमें 2 सैकेराइड यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है माल्टोज। माल्टोज माल्टोज जो है ना, इसे मैं आपको बताती हूँ, पहला एग्जांपल लिख लो माल्टोज। आपका सेकेंड एग्जांपल है माल्टोज के अलावा लैक्टोज, एंड थर्ड वन इज सुक्रोज। सुक्रोज
माल्टोज, ये जो है ये वाली शुगर आपको बियर के प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगी, माल्टोज। ये आपको अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगी, लिख लीजिए कहीं ब्रैकेट में, बियर प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगी। ये आपको बियर प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा माल्ट वैसे भी बीज को कहते हैं, तो बीज जैसे कि राइस हो गया आपका, बाजरा हो गया, इनमें भी आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर है। अब माल्टोज यानी कि 2 यूनिट्स ऑफ योर दिस सैकराइड, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट्स कौन कौन सी है? अब इसमें तो सिंगल यूनिट थी, इसमें सिंगल यूनिट थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, लेकिन इसमें 2 यूनिट्स हैं क्योंकि डाइसैक्राइड है, तो 2 यूनिट्स आप लिख लीजिए। इसमें 2 यूनिट्स कौन कौन सी है? इसमें 2 यूनिट्स है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे आपकी माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसे आलमंड शुगर भी कहते हैं, याद रखना ध्यान से, ऑल्सो नोन एज आलमंड शुगर, आलमंड शुगर, इसे आलमंड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। माल्ट शुगर, आलमंड शुगर, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, सेकेंड वन इज योर लैक्टोज। लैक्टोज से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसे कौन सी शुगर कहते हैं, तो इसे मिल्क शुगर कहा जाता है, मिल्क शुगर। दूध में ये आपकी शर्करा पाई जाती है, दूध में ये कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, इसे मिल्क शुगर कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो 2 एक तरीके से पाई जाती हैं, जो आपकी 2 तरह की सैकराइड यूनिट्स, वो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। 2 यूनिट्स जो इसमें है वो है, 2 यूनिट्स जो इसमें है वो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ये है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज आपको पता ही है ब्लड शुगर, गैलेक्टोज भी आपको पता है ब्रेन शुगर। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर बनता है आपका लैक्टोज, जिसे कि मिल्क शुगर कहा जाता है, जो कि आपकी किस में पाई जाती है, मिल्क में ये पाई जाती है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अच्छा मैं मेरी बात एक याद रखना, जो आपका ये मिल्क है इसमें एक अमाइनो एसिड भी पाया जाता है, मैं थोड़ा सा साइड पे लिख देती हूँ। जो मिल्क है इसमें अमाइनो एसिड भी पाया जाता है, मिल्क में आपके एक अमाइनो एसिड भी पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। एक्चुअल में ये जो है ना एक तरीके से स्लीप इंड्यूस करता है, स्लीप इंड्यूस करता है, इसीलिए दूध आपको रात को दिया जाता है पीने में। ऐसा कहा जाता है कि जो दूध रात को पीते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है, दूध पी के नींद बहुत अच्छी आती है। इवन आप सुबह भी कई बार दूध पी लेंगे तो आपको थोड़ा एक डिजी सा फील होगा, या दिन को कई बार पीते हो तो थोड़ा डिजी सा होगा, क्योंकि इसमें ये पाया जाता है एक तरह का अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, जो कि क्या है, स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट, एक तरीके से स्लीप को लाने में मदद करता है या नींद लाता है। ठीक है, तो लैक्टोज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है मिल्क शुगर है, यानी कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा। और अगर पूछा जाए कि कौन सी 2 सैकराइड यूनिट्स हैं जिसके साथ मिलकर ये बना है, तो पहली है ग्लूकोज और दूसरी है आपकी गैलेक्टोज। अगर आपकी माल्टोज की बात करें तो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। थर्ड वाली है आपकी सुक्रोज। सुक्रोज जो है इसे टेबल शुगर कहा जाता है, टेबल शुगर या किचन शुगर, जो कि आप नॉर्मल आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, ये वो वाली शुगर, ये वो वाली कार्बोहाइड्रेट है, इसे इसीलिए टेबल शुगर कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये आपको गन्ने से मिलेगी, है ना, ये बेसिकली इसको जैगरी शुगर भी कहते हैं, जैगरी से मिलने वाली शुगर। तो ये जो 2 तरीके हैं जिनसे 2 सैकराइड यूनिट से जिनसे मिलकर बनी है, वो है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। टेबल शुगर ये आपकी सुक्रोज जो है ये आपकी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये टेबल शुगर है सुक्रोज, और 2 जो सैकराइड यूनिट इसमें पाए जा रहे हैं वो है आपके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
ठीक है जी, क्लियर है। सबसे ज्यादा अगर आपको मैं बताऊं कि अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपका सॉरी सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं तो वो यही है, आपका कार्बोहाइड्रेट ही है जिसको हम सबसे ज्यादा लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की, सॉरी नॉट ओलिगोसैकेराइड, दैट इज पॉलीसैकेराइड, यानी कि वो सैकेराइड मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि 2 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट्स पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, एक बार प्लीज क्लियर कर दीजिए मुझे। चलिए अगला है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी कि आपकी ऐसी यूनिट जिसमें कि ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि आपको 2 से ज्यादा एक तरीके से सैकेराइड यूनिट्स देखने को मिलेंगी। हेडिंग डालेंगे आप पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, 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 पॉली मीन्स मैनी। सबसे पहला इसमें लिखिए एग्जांपल, स्टार्च। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि जो आपके पॉलीसैकेराइड है ना, 2 तरह के होते हैं ये। ठीक है, पॉलीसैकेराइड आपके 2 तरह के होते हैं, थोड़ा इसको अलग से बनाइएगा। पॉलीसैकेराइड आपके 2 तरह के होते हैं, जिसमें कि एक तो आता है आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो है इसको हिंदी में भंडारण भंडारण पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। पॉलीसैकेराइड को हिंदी में भी पॉलीसैकेराइड ही कहते हैं। और स्ट्रक्चर को में भी क्या बोलते हैं, आकार बनाने वाला। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की आएंगे आपके जो भंडारण वाले हैं, इसमें 2 तरह के आएंगे और उन 2 का नाम है ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च मतलब ये वो पॉलीसैकेराइड हैं जो आपके अंदर, ये खास करके एनिमल सेल्स में होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर ये वाले ग्लाइकोजन जो है, ये एनिमल सेल यानी हमारी भी एनिमल सेल के अंदर ये रिजर्व फूड बन के रहते हैं। रिजर्व फूड आप समझते होंगे, जैसे कि जब हम फास्ट भी रखते हैं, कोई खाना नहीं खाते हैं, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारी लीवर, हमारी मसल्स के अंदर रिजर्व फूड जमा होता है, जो कि जब हम कुछ खा नहीं रहे हैं, एनर्जी बाहर से नहीं ले रहे हैं, तो वही ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी एक तरीके से देता है। तो अगर ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो ह्यूमन बींग्स हैं,
इनका रिजर्व फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो रिजर्व फूड होता है कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट? ग्लाइकोजन, जो कि एक क्या है? पॉलीसैकेराइड विच इज कार्बोहाइड्रेट। और अगर पूछा जाए कि ये कहां पे एक तरीके से स्टोर्ड रहता है, तो ये रहता है आपके लीवर एंड मसल्स में। लीवर एंड मसल्स में सबसे ज्यादा लीवर में होता है, उसके बाद आपके मसल्स में ये देखने को मिलता है। अगर स्टार्च की बात करें तो ये भी एक तरीके का रिजर्व फूड है, लेकिन ये किसका रिजर्व फूड है? तो ये प्लांट्स का रिजर्व फूड है। और प्लांट्स का रिजर्व फूड जो है ये आपका रहता है इसमें रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में। तो आपको पूछ सकते हैं कि प्लांट्स का रिजर्व फूड कौन सी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। आपको पूछ सकते हैं कि एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स का रिजर्व फूड कौन सी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और कहां पे पाया जाता है? तो आपके लीवर और मसल्स में। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलिए, और दूसरा है स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर प्रदान करेगा। एक जो कि स्टोरेज प्रदान कर रहा था, ऐसे सैकेराइड जो कि स्टोरेज एक तरीके से स्टोर्ड फूड की तरह अंदर रह रहे थे, और दूसरा वो जो कि आपका एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रदान करेगा। दो तरीके के हैं ये, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड काइटिन। सेल्यूलोज अगर आपको याद होगा तो सेल्यूलोज वही है जिससे कि आपकी मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो इसी से बनती है। नॉट सेल की, सेल की बेसिकली प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। लिख लीजिए, सेल्यूलोज कहां पे पाया जाता है? तो इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के सेल वॉल में। सेल वॉल में आपको शायद याद होगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको सेल की। हमारी जो ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स के सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी आउटर जो लेयर होती है वो एक मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट्स है उनकी सबसे आउटर लेयर जो है वो सेल वॉल होती है, जो कि ह्यूमन बींग्स के सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो बेसिकली ये जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल होती है ये किससे मिलकर बनती है? सेल्यूलोज से। अगर काइटिन की बात करें तो ये भी क्या है? एक मेम्ब्रेन या आउटर लेयर, लेकिन किसकी? कोशिका की। तो लिख ली, सॉरी कवक की। तो लिख लीजिए कविका, सॉरी कवक की कोशिका भित्ति। ये है पादप की कोशिका भित्ति, ये है पादप की कोशिका भित्ति, और ये है कवक की कोशिका भित्ति। ये है आपकी कवक की कोशिका भित्ति, भित्ति वही सेल वॉल। ठीक है, तो उनकी जो आपके कवक होती है, कवक यानी फंगस की बात हो रही है, फंगस की बात हो रही है, तो फंगस की जो आउटर लेयर होती है वो किससे मिलकर बनती है? काइटिन से। इतनी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। तो ये था आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी दो तरह का होगा, एक तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है वो दो तरह के आते हैं आपके। एक है आपका ग्लाइकोजन जो कि हमारे अंदर रिजर्व फूड बन के रहता है, और दूसरा है आपका स्टार्च जो कि प्लांट्स का रिजर्व फूड है। दूसरी तरफ आपका था स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, जिसमें कि दो तरह के पॉलीसैकेराइड आते हैं फिर से, और जिनमें से कि एक है आपका सेल्यूलोज जो कि आपकी पादप कोशिका जो है उसकी भित्ति है, और दूसरा है आपका काइटिन जो कि आपकी कवक यानी फंगस का कोशिका भित्ति है। इतनी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा अगली आप हेडिंग डालिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड शुगर एक तरीके से डिफाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हैं उसके बेसिस पे आप पता लगा लेंगे कि ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है जी, सबसे पहला लिखिए ट्रायोज।
सबसे पहला लिखिए ट्रायोज। ट्रायोज यानी कि जिसमें 3 कार्बन लगे होंगे, 3 कार्बन लगे होंगे, तो 3 कार्बन लगाइए जरा, CH2O N, ठीक है। तो N यानी कितने होंगे 3, तो क्या बनेगा ये C3H6O3, C6H6O3, and this is the example of ग्लाइसरल्डिहाइड। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। सेकेंड है आपका टेट्रोज। ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रोज, टेट्रोज यानी 4 कार्बन होंगे। और इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, आ सकता है पेपर में, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। अगर मैं बात करूं तीसरे की, तो तीसरा है आपका पेंटोज। पेंटोज यानी कि 5 कार्बन होंगे जिसमें, और इसका एग्जाम्पल है राइबोसोम, राइबोसोम। पढ़ चुके हैं आप राइबो, राइबोज। मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन मेकिंग की बात करते हैं जब भी इस तरीके का वर्ड आपको देखने को मिलता है, राइबोज, ठीक है। फोर्थ वन इज हेक्सोज। हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक ही है, ग्लूकोज। ये तो मैंने आपको सारे बताए। आपके जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स थे वो, आर्टिफिशियली भी कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है, तो हेडिंग डालिए आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स। आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। कृत्रिम शर्करा, हिंदी में कहेंगे कृत्रिम शर्करा, कृत्रिम शर्करा, कृत्रिम शर्करा यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई हो, कृत्रिम शर्करा। लिखिए 2 तरह की कृत्रिम शर्कराएं होती हैं। ये मैं बता दूं आपको, हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए, ठीक है। तो कृत्रिम शर्कराएं 2 तरह की होती हैं। पहला नाम है एस्पर्टेम एंड सेकेंड वन इज सैकरीन। वो सैकराइड है, जो यूनिट है ये सैकरीन है। तो याद रखिएगा ये 2 कृत्रिम शर्कराओं के नाम है। तो आई होप कार्बोहाइड्रेट आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी टाइम खत्म हो चुका है, और बेसिकली आपकी जो क्लास है कल होगी अब, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर मैं प्रोटीन स्टार्ट करवा देती हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, 1 मिनट बचा है। तो इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना मैं क्लास को एंड करती हूँ, ताकि कल हम थोड़ा पढ़ के आइएगा प्लीज कल, ताकि कल जो आगे का आपका पोर्शन है प्रोटीन और फैट का वो हम कंप्लीट कर सके। कोशिश करेंगे कि कल ही दोनों कंप्लीट कर दे, अगर ना हो पाया तो प्रोटीन तो एटलीस्ट हम कंप्लीट कर ही लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। किसी भी तरह का कोई डाउट बताइए, किसी भी तरह का कोई डाउट। बताइए कोई डाउट आपके दिमाग में, मन में। वेल आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, कल बाकी का पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। सो आज का हम लाइव सेशन एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।